हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का। मैं हूं अमृत मिश्रा और आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग चर्चा करने वाले हैं मोबाइल रिपेयरिंग के लिए बेसिक टूल्स के बारे में। जी हां दोस्तों, तो टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि वैसे लोग जो नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए दोस्तों टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बैक वीडियो में मैंने आपको मोबाइल रिपेयरिंग के एडवांस टूल्स के बारे में बताया था, आईसी रिलेटेड टूल्स। कुछ स्टूडेंट का ऐसा भी कहना था कि सर हमें आईसी का काम नहीं करना है, हमें नॉर्मल इजली वाला टूल कुछ बताइए जिससे हम लोग अपना काम कर पाएँ। तो अगर बेसिक टूल्स की बात करें तो उसमें आपको आईसी के लेवल में हल्का महंगा टूल आता है और बेसिक का जो टूल होता है दोस्तों वो कम में आ जाएगा आपका। तो बेसिक टूल करने के लिए 10,000 रुपया भी बहुत हो जाएगा आपका, उसके अंदर में ही सारे टूल्स आ जाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं बेसिक में कौन कौन से टूल है। और मैंने ओल्ड चैनल जो हमारा है अलाइन मोबाइल ट्रेनिंग सेंटर, उस पर मैंने बेसिक टूल्स के बारे में पहले ही वीडियो डाल रखा था, फिर भी अब नए सिरे से बता देता हूँ आपको। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों, अगर आपको बेसिक के लिए कोई भी टूल चाहिए तो उसमें सबसे पहला नाम आता है दोस्तों सोल्डिंग आयरन का। जी हाँ दोस्तों, किसी भी कंपोनेंट को सोल्डिंग अथवा डिसोल्डिंग, सोल्डिंग का मतलब होता है किसी कंपोनेंट को जोड़ना, डिसोल्डिंग का मतलब होता है किसी कंपोनेंट को अलग करना। तो किसी भी कंपोनेंट को जोड़ने या अलग करने के लिए आपको सोल्डिंग आयरन की नॉलेज होती है। और सिंपल सी बात है, ए सोल्ड्रोन का जो सोल्डिंग आयरन है इसका उपयोग मार्केट में बहुत ज़्यादा किया जाता है। और इसको आप लेने टाइम में इसको हल्का उंगली से घस के देखिएगा, अगर ये मिट जाएगा तो ये डुप्लीकेट होगा और ओरिजिनल होगा तो ये सिंपल सी बात है आपको इजली पहचान में आ जाएगा उंगली लगाने के बाद। और दोस्तों इसका जो मार्केट प्राइस है वो 400 से 450 है। और इस अगर आप ये सोल्डिंग आयरन लेते हैं तो आपको एक माइक्रो सोल्डिंग आयरन भी अलग से ले लेना है, जो कि आपको 400 450 में ये भी मिल जाएगा। माइक्रो सोल्डिंग आयरन से माइक्रो जंपर करने में आसानी होता है, तो सोल्डिंग आयरन का यूज तो आपको करना ही है। इससे आगे अगला टूल पे बात करें तो अगला टूल है हमारा सोल्डिंग स्टैंड। जी हाँ दोस्तों, सोल्डिंग आयरन लेने के बाद आप सोल्डिंग आयरन जब गर्म होगा तो उसको रखने के लिए जो जगह चाहिए वो है हमारा सोल्डिंग स्टैंड। सोल्डिंग स्टैंड भी आपको दो क्वालिटी में, दो से अधिक क्वालिटी में भी मिल सकता है। एक तो चिमनी मिट्टी वाला होता है और दूसरा ये स्टील वाला होता है। तो स्टील वाला यूज होता है, पतला वाला होगा तो सिंपल सी बात इधर उधर लुढ़कते रहेगा, तो बेहतर होगा आप चिमनी मिट्टी वाला ही खरीद लें, वो थोड़ा स्ट्रांग रहेगा और जगह पे रहेगा। तो सोल्डिंग स्टैंड में आप सोल्डिंग आयरन को रख सकते हैं इसके अंदर में इस तरीके से। और दूसरा है सोल्डिंग वायर। सोल्डिंग वायर का यूज सोल्डिंग के समय किया जाता है, टिप्स वगैरह बनाने के लिए भी हम लोग सोल्डिंग वायर का यूज कर लेते हैं। तो कोई चीज़ जोड़ना हो तो सोल्डिंग वायर का यूज होगा। ये 80 रुपये के करीब में मिल जाएगा। अगर बात करें इसका तो ये 100 रुपये के करीब में मिल जाएगा। और जंपर वायर जो है दोस्तों यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, कोई भी पीसीबी का कोई भी ट्रैक टूट जाता है तो हम लोग उसको जंपर करते हैं। तो जंपर करने के लिए हमें सिंपली जंपर वायर की आवश्यकता होती है, जिसकी जो मार्केट प्राइस है वो 10 से 15 रुपये है, तो इजीली परचेज हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों सोल्डिंग पेस्ट है। तो सोल्डिंग पेस्ट जो आपको ऐसा वाला नजर आ रहा है, फ्लक्स पेस्ट लीजिएगा तो वो तो महंगा आएगा आपका, लेकिन सोल्डिंग पेस्ट जो है दोस्तों वो आपको नॉर्मली 40 से 50 रुपये के करीब में मिल जाएगा। तो इस तरीके का सोल्डिंग पेस्ट भी आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप मैट या टाइल्स का भी यूज कर सकते हैं। तो कुछ लोग पीसीबी मैट का यूज करते हैं, कुछ लोग टाइल्स का यूज करते हैं, मैं दोनों का यूज करता हूँ। अब पीसीबी मैट में क्या होता है कि नॉर्मली इसमें टेम्परेचर सहने की क्षमता है, कितना भी टेम्परेचर इधर उधर पड़ेगा तो ये सिंपल सी बात है सह लेगा, कंपोनेंट रखने में आसानी होता है। टाइल्स में क्या खास बात है कि आप सिंपल सी बात है रिपेयरिंग कर रहे हैं, आपके पास मान लीजिए पीसीबी होल्डर नहीं है तो आप बोर्ड को चाहें तो इसके नीचे भी दबा के रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो ये सस्ता पड़ता है, ये हल्का महंगा पड़ता है। ये आपको 40 से 60 रुपये में मिल जाएगा एक पीस। ये परचेज कीजिएगा तो 400 450 में मिलेगा, छोटा वाला लीजिएगा तो 250 300 में मिल जाएगा। तो वो तो आप पे निर्भर करता है कि आपका बजट कितना है, जैसा है उसके हिसाब से ले लीजिए। इसके अलावा दोस्तों बात करें पीसीबी होल्डर, तो आपको ये वाला पीसीबी होल्डर नॉर्मल कम बजट में है तो 150 200 रुपये में मिल जाएगा। ये वाला पीसीबी होल्डर ले लेना है, इसमें भी पीसीबी फंसा के आप काम कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों बात करें डिसोल्डिंग वायर की, तो डिसोल्डिंग वायर आप गुडविक का ले लें, थोड़ा सा पैसा लगाएं, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो डिसोल्डिंग वायर गुडविक का ले लें, ऐसे नॉर्मल लेना होगा तो 20 30 रुपये में मिलेगा, लेकिन उससे डैमेज ही हो जाएगा। तो बेहतर होगा गुडविक का डिसोल्डिंग वायर। इससे आप जो भी सोल्डिंग आयरन का यूज करने के बाद जो आपको क्लीन करना रहेगा सोल्डिंग आयरन को, तो सोल्डिंग वायर को क्लीन करने के लिए आपको डिसोल्डिंग वायर चाहिए। इसके अलावा दोस्तों बात करें मल्टीमीटर, तो मल्टीमीटर हम लोग जो नॉर्मली सबसे ज़्यादा यूज करते हैं मार्केट में वो ये वाला मल्टीमीटर है आपका 150 रुपया वाला। ठीक है, इस मल्टीमीटर का हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं खासतौर पे, तो आप इस मल्टीमीटर को परचेज कर सकते हैं इजीली। मल्टीमीटर पे तो मैंने एकदम डिटेल में ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है, तो आप नए हैं तो जाके उस वीडियो को देख लें, उसमें आपको मल्टीमीटर किस तरीके से चलाना है मैंने
अच्छे तरीके से बताया आपको। इसके अलावा दोस्तों ग्लू रिमूवर का यूज आप आगे जहाँ भी आईसी का काम करें या नॉर्मल काम करें, कोई कंपोनेंट से मान लीजिए एक बोर्ड से निकाल के दूसरे बोर्ड में सारा कंपोनेंट लगाना है, आप इस टॉपिक पे भी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है जिसमें पीसीबी ऑल पार्ट्स चेंज के नाम से वो टाइटल होगा, उस वीडियो को आप देखिए। उसमें मैंने ग्लू रिमूवर का यूज करके किस तरीके से स्विच वगैरह या सारे पार्ट्स को निकाल के इस बोर्ड से उस बोर्ड पे लगाया, तो ग्लू रिमूवर का यूज होगा। और ग्लू रिमूवर लिक्विड भी आता है और मशीन वाला भी आता है। मशीन का यूज फोल्डर वगैरह के ऊपर से गोंद साफ करने में काम आ जाएगा। लिक्विड का यूज इस बोर्ड से कोई कंपोनेंट उखाड़ के उस बोर्ड में लगाना है तो काम आ जाएगा। तो इसकी जो मार्केट प्राइस की बात करें ग्लू रिमूवर की, तो 70-80 रुपये पड़ता है, और ये जो मशीन वाला है वो 1000 के समथिंग में आ जाता है। और अगर बात करें ग्लू T7000 E8000, दो तरीके के ग्लू मार्केट में बहुत ज़्यादा चलते हैं। T7000 ब्लैक ग्लू होता है, तो फोल्डर वगैरह लगाने के लिए आप ब्लैक ग्लू का ही यूज कीजिए। और अगर कीपैड वगैरह के टिकली वगैरह चिपकाना है तो E8000 से भी हो जाएगा आपका। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप T7000 खरीद लें, उसी से दोनों काम हो जाएगा। तो T7000 वाला ग्लू खरीद लीजिए, क्योंकि वाइट ग्लू से अगर आप E8000 वाला आपका वाइट ग्लू है, इससे अगर आप फोल्डर चिपकाइएगा तो साइड से हो सकता है लाइट फेंक दे बाहर, तो इसके लिए मैं कहूँगा कि आप T7000 वाला ग्लू का ही यूज कीजिए तो बेहतर होगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें पीपीटी पेस्ट, तो पीपीटी पेस्ट 2 डिग्री में आपको कम से कम परचेज करना चाहिए, हालांकि और भी डिग्री में आते हैं। जब मैं पीपीटी पेस्ट के बारे में पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। फिलहाल आप समझ लीजिए कि पीपीटी पेस्ट 138 डिग्री 183 डिग्री दोनों में से आप जो लेना चाहे ले लें। अगर एक ही खरीदने का बजट है तो 183 डिग्री वाला ही खरीद लें, उससे ही काम आपका हो जाएगा। आईसी रिवॉल्विंग में टिप्स बनाने के लिए भी इसका यूज करते हैं हम लोग। पीपीटी पेस्ट आपको 150 रुपये तक में मिल जाएगा इजली। इसके बाद दोस्तों थोड़ा सा महंगा टूल में आ जाते हैं, हॉटगॉन, जिसे एसएमडी मशीन कहते हैं। मैं कहूँगा कि आप क्विक का इस तरीके का 850A है, ये खरीदिए, या मैक्स का खरीदिए। इससे अच्छा मैं मानता हूँ पल्स के जो हॉटगॉन होते हैं दोस्तों वो बेहतर क्वालिटी के होते हैं, लेकिन हल्का महंगा आता है। ये आपको 2000 में मिल जाएगा, 1600 में मिल जाएगा, तो वो सिंपल सी बात है 2500 तक में आएगा। लेकिन उसके हीटिंग की जो क्षमता होती है वो गजब की होती है, और बहुत जल्दी हीट होता है वो। ठीक है, तो अगर आपको कंट्रोलिंग है हीटिंग पे, आप काम कीजिएगा तभी कंट्रोलिंग होगा, तो आप सिंपल सी बात है पल्स वाला खरीद लीजिएगा। ठीक है, उसमें एयर और टेम्परेचर का ही कंट्रोल होता है, और एयर टेम्परेचर कंट्रोल करके आप कोई भी कंपोनेंट को उखाड़ सकते हैं, चाहे चार्जिंग पिन हो चाहे मेमोरी कनेक्टर हो, आप इजीली उखाड़ के उसको फिर लगा भी सकते हैं। इसके अलावा एलसीडी सेपरेटर यहाँ पर है दोस्तों, और इसका उपयोग हम लोग सिंपल से बात है फोल्डर वगैरह को उखाड़ने के टाइम में करते हैं, पीछे वाला बैक पैनल को उखाड़ने के लिए करते हैं, या फिर आप सिंपल से बात है टच काटना चाहते हैं, नाम ही है इसका एलसीडी सेपरेटर। तो एलसीडी को सेपरेट करने के लिए इसका यूज होता है। टच वगैरह फूट गया, किसी का एलसीडी बचा हुआ है, तो हम टच काट के टच को अलग कर सकते हैं इससे। इसके अलावा दोस्तों बात करें डीसी मशीन, तो डीसी मशीन को बाकू के नाम से भी जानते हैं, और इसका उपयोग सिंपल से बात है बिना बैटरी के मोबाइल को ऑन करने के लिए होता है। डीसी पे तो एक चैप्टर ही मिलेगा, जिस तरीके से मैंने 6 पोर्ट यूएसबी का बनाया है, डीसी मशीन से भी आप चाहे तो मोबाइल के बहुत सारे फॉल्ट को इजीली फाइंड करके उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो डीसी मशीन पे आपको एक चैप्टर मिल जाएगा। कोडाट का डीसी खरीद लीजिएगा, थोड़ा बजट में ज़्यादा पड़ेगा। अगर नॉर्मल वाला लीजिएगा तो इस तरीके का डीसी जो है ये आपका एक तरह से सही कहिए कि 12 वोल्ट या 15 वोल्ट से ज़्यादा का सप्लाई तो ये देगा ही नहीं, तो लैपटॉप वगैरह इससे रिपेयर होगा नहीं, तो आपको लेने से भी ज़्यादा फायदा नहीं। लैपटॉप वगैरह को अगर रिपेयर करना है तो आपको कम से कम ये कोडाट वाला डीसी परचेज करना चाहिए। इस डीसी को परचेज करने से आपको फ़ायदा यही होगा कि सिंपल सी बात है आप दोनों पे काम कर पाएंगे, मोबाइल पे भी और लैपटॉप पे भी, दोनों पे आपका काम होगा, तो ये बेहतर होगा। अगर बात करें एलसीडी सेपरेटर के प्राइस की, तो 2600-2700 रुपये में आपको मार्केट में मिल जाएगा। अगर कोडाट वाला डीसी लीजिएगा 4000-4500, और बाकी ये वाला लीजिएगा तो ये आपको 700, 1100, 1700 इस तरीके से आता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें बैटरी बूस्टर, तो बैटरी बूस्टर ये बैटरी में झटका देने के लिए है। अभी एंड्रॉयड में सिंपली इस तरीके के ज़्यादातर कनेक्टर वाले बैटरी होते हैं, तो आप ये वाला खरीद लीजिए, 600-700 रुपये तक में ये आ जाता है। इससे बैटरी इजीली बूस्ट हो जाता है, बैटरी में झटका देना ही बूस्ट कहलाता है, तो आप डीसी मशीन से भी झटका दे सकते हैं उससे। और फास्टर चार्जर दोस्तों, ये कछुआ वाला जो चार्जर है, हमारे इधर इसको कछुआ वाला चार्जर के नाम से भी जाना जाता है, आपके इधर हो सकता है इसको कुछ और नाम दे। तो इस मास्टर वाले चार्जर से आप सिंपल से बात है बैटरी खोल के इसमें लगा दीजिए, इस पर 2 पॉइंट होगा, और फिर आप चार्ज कर सकते हैं बिना चार्जर के भी। इसके अलावा दोस्तों स्क्रू ड्राइवर, तो ये रहा स्क्रू ड्राइवर। नॉर्मली ये एक पीस स्क्रू ड्राइवर आप ले लीजिए तो इससे 90% मोबाइल का नट खुल जाता है। 20 रुपये इसका मिनिमम प्राइस है, मार्केट में हो सकता है आपको 40 रुपये तक में मिल जाए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ओपनर है, तो ओपनर से आप सिंपल से बात है किसी भी मोबाइल को ओपन करने टाइम में यूज करते हैं उसका, जिससे आप मोबाइल को इजीली खोल पाते हैं।
इसके अलावा यहाँ पर रेती है दोस्तों, तो जब सोल्डिंग आयरन नया नया खरीदिएगा तो आपको जब यूज कीजिएगा तो वो काला पड़ेगा, तो उसको साफ करने के लिए आपको रेती का जरूरी पड़ेगा। तो आयरन क्लीनर रॉड कहते हैं इसको। इससे आप सोल्डिंग आयरन के मुंह वगैरह को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। और ये है मास्टर स्क्रू ड्राइवर, जो कि आपको सिंपल सी बात है 100-150 रुपये तक में मिल जाता है। इसमें 5 पीस अंदर में इसके ऑलरेडी रहते हैं सभी प्रकार के बीट। इसके अलावा दोस्तों बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं वायर कटर। तो वायर को काटने के लिए नॉर्मली वायर कटर का यूज किया जाता है। ओपनर है, जो कि अभी मैंने बताया किसी मोबाइल को खोलने के लिए, ठीक है। यहाँ पर ट्विजर है, ट्विजर में आप सिंपल सी बात है कोशिश कीजिएगा व्हाइट कलर वाला ट्विजर लीजिएगा, बेस्ट रहेगा, ठीक है, ब्लैक कलर वाले से। तो व्हाइट कलर वाला ट्विजर ठीक रहेगा आपके लिए। कम से कम 2 तो ले ही लीजिएगा, एक तो स्ट्रेट वाला, एक मुड़ा हुआ वाला, तो ठीक रहेगा आपके लिए 2 ट्विजर। इसके अलावा दोस्तों ट्विजर का यूज होता है कंपोनेंट को पकड़ने के लिए। जब हम कोई कंपोनेंट उखाड़िएगा तो हाथ से तो उसको उठा के अलग कर नहीं सकते आप, उसके लिए आपको ट्विजर की जरूरत पड़ेगी। ट्विजर की मदद से ही हम उस कंपोनेंट को क्या करेंगे, पकड़ के हटाएंगे। और सिंपल सी बात है थिनर ब्रश, थिनर ब्रश से आप पीसीबी पर मौजूद धूल कण को साफ कीजिएगा। गांव घर में बहुत सारा ऐसा भी इंजीनियर होता है जो सिंपल सी बात कहीं नहीं सीखा, उसके पास बोर्ड आएगा तो सिंपली थिनर ब्रश लेकर साफ करेगा। अगर मोबाइल ऑन हो गया तो 100 रुपये 200 रुपये ले लेगा, और नहीं ऑन हुआ तो सिंपल सी बात है फिर आईसी का प्रॉब्लम है बोल के आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो थिनर ब्रश से आप धूल कण को साफ कर सकते हैं। इसके अलावा जेल, जेल का यूज किसके लिए होता है, इसका उपयोग किसी भी मोबाइल में टेम्पर लगाने से पहले टच को क्लीन करने के लिए होता है। तो ये रहा जेल, 70 रुपये के करीब में मिल जाता है। ये वाला फाल्कन का लीजिएगा तो 130-160 के करीब में मिल जाएगा आपको थीनर। तो टेम्पर तो लगाने आपको आना ही चाहिए, टेम्पर लगाने में भी बहुत मार्जिन है। 15-20 रुपये में टेम्पर खरीद के सिंपल से बात है 70-80 रुपये से कम तो आप लोग लेते ही नहीं, और लेंगे क्यों, आपको सिखाया ही जाता है लेना। चलिए आगे देखते हैं ट्विजर। ट्विजर का मतलब होता है चिमटी। तो अभी मैंने तुरंत थोड़ी देर पहले चिमटी के बारे में बता दिया था कि आपको कम से कम इस 2 प्रकार के चिमटी को परचेज करना है, और वाइट वाला इस तरीके का वाला लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा रंजक है दोस्तों, तो कंपोनेंट छोटे जैसे स्मॉल डिस्प्ले वगैरह को लगाने के टाइम में आप रंजक का यूज करते हैं। कोई भी कंपोनेंट जैसे चार्जिंग पिन नहीं लगाया, अच्छे तरीके से नहीं बैठा, तो आप रंजक लेके उस पर सटा दीजिए सोल्डिंग आयरन से, ईजिली बैठ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ब्लेड कटर है, तो ब्लेड कटर भी आप परचेज कर सकते हैं। रंजक के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि स्पेशली आप मोबाइल रिपेयरिंग के दुकान से रंजक नहीं खरीदिएगा, कोई प्लाई वाला दुकान या हार्डवेयर के दुकान में जाके आप रंजक परचेज कर लीजिएगा। 100 रुपये तक में इतना बड़ा ढेपा दे देगा आपको पत्थर का, जो आप सिंपल सी बात है बहुत दिन तक यूज कीजिएगा। लेकिन अगर मोबाइल वाले दुकान में जाएगा तो पहली बात तो मिलेगा नहीं जल्दी, और मिल भी गया तो बहुत महंगा दे देगा। इसके अलावा आप ब्लेड कटर की बात करें तो ब्लेड कटर जो है इसका उपयोग रिपेयरिंग में आप किसी भी चीज़ को काटने के लिए कर सकते हैं। टेप है, तो ये डॉक्टर टेप कहते हैं इसको, ये भी मिल जाएगा वो आपको 20 से 40 रुपये के करीब में, और इसका यूज हम लोग कंपोनेंट या फोल्डर पेस्टिंग के टाइम में भी इजीली कर लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों स्टेंसिल है, स्टेंसिल का यूज तो आपको मालूम ही है आईसी रिवॉल्विंग होता है। अगर आईसी रिवॉल्विंग का काम करते होंगे तो उसको खरीदिए, नहीं करते होंगे तो आपको उस कंपोनेंट को खरीदने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये थे हमारे कुछ बेसिक टूल्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।